पिछले एक साल में आपने देखा कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसी बिग आईटी कंपनी के शेयर लगातार प्रेशर में है। करोड़ों करोड़ का जो मार्केट कैप है वो खत्म हो गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या आईटी सेक्टर का फ्यूचर खत्म हो रहा है? क्या एआई और ऑटोमेशन आईटी जॉब और कंपनी को रिप्लेस कर देंगे? और अगर ऐसा है तो इन्वेस्टर किस तरह का फैसला ले? लार्ज कैप आईटी अच्छा है या मिड कैप आईटी अच्छा है? तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और सबसे यूनिक चीज आज की वीडियो में क्या करेंगे पता है? लोग जब आईटी स्टॉक सुनते हैं ना तो बस आईटी आईटी समझकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब जमाना सिर्फ आईटी स्टॉक कहने से काम नहीं चलेगा। जिस तरीके से एआई आ रहा है तो यहां पर भी हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नीश बन रहा है। वो किसी को पता ही नहीं है, ना ही कोई वीडियो में बात करता है कभी भी यूट्यूब पे। तो मैं आज पहली बार यूट्यूब पे उस नीश के बारे में अलग अलग बात करूंगा। कौन कंपनी कहाँ पर किस तरीके से या तो पैसे लगाकर एक्सपेंड कर रही है या खुद को सीख रही है। तो मिस मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को ग्रोथ मिलेगा। ये मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आज की वीडियो इतनी लर्निंग वाली होगी। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 सितंबर को रात में 9 बजे होने जा रहा है धमाकेदार इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटजी का सेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जरूर ज्वाइन कीजिए। 1999 का कोर्स सिर्फ 49 रुपीज़ में है। सीट लिमिटेड है क्योंकि मेरे पास जूम अनलिमिटेड वाला नहीं है, इसीलिए। इसमें हम आपको सिखाएंगे भी, स्ट्रैटेजी भी देंगे, रिवीजन सेशन भी देंगे, प्रीमियम टेलीग्राम में भी ऐड करेंगे। आप इस क्लास की वीडियो को बार बार आगे भी देख सकते हैं। तो मतलब सिर्फ 49 रुपीज़ में अनलिमिटेड फैसिलिटी, जिससे सीखने के बाद अगले दिन से ही आप अप्लाई भी कर सकते हो। ये नहीं कि सीखा और 3 महीने के बाद। आज सीखा, कल से मार्केट में अप्लाई करो और सही तरीके से एग्जीक्यूट करके आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ो। जल्दी से ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया आईटी स्टॉक में गिरावट क्यों है। पहला पॉइंट तो ग्लोबल डिमांड की स्लोडाउन है। अमेरिका और यूरोप में जो रिसेशन के संकेत जैसी बात आती है, उससे आईटी सर्विस की डिमांड कम है। जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस जैसे बड़े क्लाइंट हैं, वो आईटी के प्रोजेक्ट को पोस्टपोन करेंगे, चलो बाद में देखेंगे। मार्जिन का प्रेशर है। अब जब धंधा ही नहीं आ रहा तो मार्जिन प्रेशर, गला काट प्रतियोगिता होगी कि भैया जो भी है वो हम ही को मिल जाए। डॉलर रुपया मूवमेंट से पहले फायदा होता था और अब कंपटीशन बढ़ गया है। हायरिंग कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन प्रेशर और तगड़ा होता जा रहा है। क्लाइंट ऑलरेडी पैसा कम खर्च कर रहा है। अब साथ में एआई के आने से क्लाइंट कहते हैं कि भैया जितना काम पहले 100 लोगों से होता था, अब वो 20-25 लोगों के एआई टूल से होता है। और इसका सीधा असर रेवेन्यू पे पड़ रहा है। और ये आप किसी भी कंपनी के अगर रिजल्ट को उठा के देखोगे तो आपको दिख जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पिछले 10 साल का पैरामीटर, जिसमें हम टीसीएस की ग्रोथ देखें तो सिर्फ 10% सीएजीआर है। 3 साल, 5 साल, 10 साल सेम है। इन्फोसिस का देखोगे तो 10% सीएजीआर से ग्रोथ है। विप्रो का देखोगे तो 7% सीएजीआर से। और एचसीएल का देखोगे तो 12% से। और ये फिगर याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं ही नहीं बताया, आगे आएगा। जब हम ग्लोबल जाइंट पे जाते हैं, एसेंचर जैसे बिग नेम पे जाते हैं, वहाँ भी कहानी सेम है। तो अर्थ क्या हुआ कि जो आईटी आउटसोर्सिंग मार्केट है वो सैचुरेटेड है। ग्रोथ के लिए नया मार्केट नहीं बचा है, राइट। तो अब इसको हम मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप आईटी से कंपेयर करते हैं। एक गुड न्यूज़ है कि हमारे सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉयड और आईओएस पर। आप वहां पर जाकर 50% डिस्काउंट में कोर्स खरीद सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए है, गणेश पूजा तक। तो लार्ज कैप आईटी में जब जाते हैं तो 8 से 10% की ग्रोथ मैंने अभी तुरंत दिखाई। लेकिन जब हम मिड कैप आईटी में आते हैं, जैसे कोफोज को देखो, परसिस्टेंट को देखो, तो 20 से 25% का सीएजीआर ग्रोथ है। अगेन हम नहीं बोल रहे, सारा डेटा है। तो मिड कैप ने ज़्यादा रिटर्न क्यों दिया? क्योंकि उनके पास रिस्क लेने की हिम्मत है, नए प्रोडक्ट बनाने की हिम्मत है, सास मॉडल अडॉप्ट करने की हिम्मत है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। पिछले 5 साल में टाटा एलेक्सी, कोफोज ने 300-400% के रिटर्न दिए और टीसीएस, इन्फोसिस ने 70%, 100% के रिटर्न दिए। कितना बड़ा फर्क है। और यहां पर एक और मस्त चीज बताता हूं तो आपको सुनकर शौक लगेगा। चैट जीपीटी 4 बनाने में पता है कितने रुपए खर्च हुए थे? 800 करोड़। अगर उतना भी आरएनडी में कोई भी दिग्गज कंपनी डाल देती, चाहे इन्फोसिस डाल देती, टीसीएस डाल देती, कोई डाल देती, तो एक मस्त इंडियन एआई प्लेटफॉर्म बन सकता था। अब आप कहोगे इतना पैसा कंपनी लाएगी कहां से?
तो 2014 से लेकर अब तक टीसीएस ने डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर को 2,38,000 करोड़ रुपए, लगभग $30 बिलियन बांट दिए। तो अब आप कहोगे अरे बाबा डिविडेंड दिया अच्छा है ना, आप कहाँ जा रहे हो? अरे इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म में डिविडेंड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को अपने प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा आर&डी, इनोवेशन और एक्विजिशन में डालना चाहिए, बट वो तो डाल नहीं रही, इसीलिए कहानी फ्लैट हो गई। आई बात समझ में? तो मामला है कि इतनी बड़ी कंपनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती। तो अब आप कमेंट में बताओ कि इनको आपको डिविडेंड देना चाहिए या पैसे को आर&डी में डालना चाहिए जैसे ज्यादा ग्रोथ मिले। तो मुझे भी समझ में आएगा कि मैंने जो मेहनत की आपको समझाने में, मेरी बात आपको समझ में आई। अब सवाल आता है कि क्या एआई आईटी सेक्टर को खत्म कर देगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। जिस सेक्टर ने भारत को ग्लोबल मैप पर लाकर खड़ा कर दिया, लाखों नौकरियां दी, उसी सेक्टर पे तो खतरा है ना एआई के कारण, राइट? तो यहां पर एआई कैसे क्या हो रहा है? पहले आईटी कंपनी क्या करती थी? कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस करती थी। अब जो एआई टूल्स आ रहे हैं जैसे चैट जीपीटी, गिटहब, कोपायलट, अब बेसिक कोडिंग है सेकंड में कर देते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए कि पहले एक फ्रेशर इंजीनियर को 2 हफ्ते लगते थे बग फिक्स करने में, और एआई 5 मिनट में कर देता है। तो क्लाइंट तो भैया सोचेगा ही कि अगर वही काम कम टाइम और कम पैसे में एआई से हो सकता है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स पर क्यों पैसा खर्च करें, क्यों सैलरी दें? इसलिए आज इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां भी मान रही हैं कि लो स्किल आईटी जॉब खतरे में। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करना, लो स्किल आईटी जॉब, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप कहोगे क्या सच में जॉब खत्म होगी? तो थोड़ा सा हिस्ट्री से समझते हैं तो आपको शिक्षा मिल जाएगी। 1990s में ऑटोमेशन आया और बोला गया कि भैया ऑटोमेशन सब कुछ आ चुका है, जॉब खत्म होगी, लेकिन उल्टा हुआ, आईटी सेक्टर बूम। बैंकिंग में एटीएम आया तो लोगों ने कहा कैशियर की जॉब खत्म हो जाएगी। रियलिटी में बैंक जॉब और बढ़ गई, क्योंकि ऑपरेशन और बढ़ते चले गए। सेम वैल्यू, सेम वे, एआई लो वैल्यू जॉब को खत्म करेगा, लेकिन नए रोल को क्रिएट करेगा। आप कहोगे कैसे? एग्जांपल से बताता हूं। इन्फोसिस ने टोपाज एआई शूट लॉन्च किया, जिसमें 1000 ऑफ एम्प्लॉय को रीस्किल किया जा रहा है। विप्रो ने एआई स्किलिंग प्रोग्राम में $250 मिलियन इन्वेस्ट किए। टीसीएस खुद एआई कंसल्टिंग और एआई गवर्नेंस सर्विस में एंट्री कर रहा है। अर्थ क्या है? इनको भी ये समझ है कि लो जॉब की तो कहानी खत्म होने वाली है, बट उनको स्किल करना है, मतलब जॉब खत्म नहीं होंगे, रीस्किलिंग जरूरी है। जैसे बैंक में भी जब आए थे तो सरकारी बैंक में तो लोगों को बैंक कंप्यूटर ही चलाने नहीं आता था, तो स्किलिंग की गई ना, सेम कहानी। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या है कि एआई अपॉर्चुनिटी के तौर पे, एआई कंसल्टिंग और इंटीग्रेशन के तौर पे, कि क्लाइंट पूछ रहे हैं कि एआई को एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैसे इंटीग्रेट करें। तो अब इसके लिए इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे फर्म की डिमांड बढ़ेगी। साइबर सिक्योरिटी, एआई जितना स्मार्ट होगा हैकिंग भी उतनी स्मार्ट होगी। रिजल्ट, साइबर सिक्योरिटी सर्विस की डिमांड क्या होगी? बूम होगी। आपको तो पता ही है कि भैया चोर रोज सतर्क होता है ना, उसी तरीके से आ जाओ। क्लाउड प्लस एआई, अब मिड कैप फर्म जैसे परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंडट्री ऑलरेडी क्लाउड प्लस एआई सर्विस में नीस बना रही है, बनाई नहीं है, बना रही। डेटा एनालिटिक, डिसीजन मेकिंग अब एआई ड्रिवन हो रहा है। कंपनियां डिमांड कर रही हैं कि उनके डेटा से इंसाइट निकालकर बिजनेस ग्रोथ कराई जाए, राइट? ये पहले भी निकलता था, बट अब एआई से चुटकियों में निकलता है। यानी एआई थ्रेट नहीं है, बल्कि ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं आईटी कंपनी के लिए जो इनको एडप्ट करेंगे। अगर बात समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा? आईटी सेक्टर गिर क्यों रहा है? क्या एआई एक खतरा है या अवसर है? तो अब हम बात करते हैं कि एआई की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ छिपी है और कौन सी कंपनी इसका सबसे फायदा उठाने वाली है, राइट? तो अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं क्लाउड प्लस एआई सर्विस के बारे में। तो पहले क्या होता था कि आईटी कंपनी सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती थी, लेकिन अब हर कंपनी, चाहे वो बैंक हो, हॉस्पिटल हो, ई कॉमर्स हो, क्लाउड प्लस एआई इंटीग्रेशन चाहती है। एकदम सिंपल। अब इसको एग्जाम्पल से ले लीजिए। अमेजॉन वेब सर्विस ने इंडिया में $12.7 बिलियन इन्वेस्ट का ऐलान किया। सिर्फ पता है किसके लिए?
क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब सोचो कि अगर जो जॉब वाले हैं अगर अपने आप को रीसेव करेंगे तो यहाँ जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिड कैप आईटी फर्म जैसे परसिस्टेंट सिस्टम और एलटीआई माइंडट्री पहले से क्लाउड प्लस एआई नीश में काम कर रही है, यानी क्लाउड प्लस एआई सर्विस आने वाले 5 से 10 साल में क्या होगा, सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। कंटेंट समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बहुत आसान भाषा में रखने की कोशिश करता हूँ कि कोई बोर भी ना हो और सीखने को भी मिले और इन्वेस्टमेंट का सारा नजरिया क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। दूसरा धंधा है साइबर सिक्योरिटी का। एआई जितना स्मार्ट होगा साइबर अटैक उतने एडवांस होंगे। अब सिंपल फायरवॉल से काम नहीं चलेगा, कंपनी को चाहिए एआई ड्रिवन सिक्योरिटी सिस्टम। अब इसको भी एग्जांपल से लीजिए, कोफोर्ज और टेक महिंद्रा साइबर सिक्योरिटी वर्टिकल को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है, यानी बढ़ा रही है। अब कोई भी शेयर के मैं नाम ले रहा हूं तो मैं आपको बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन क्या कर रहा है। और ये चीज़ आप फंडामेंटल एनालिसिस जब जानते हो ना तभी कर सकते हो। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, करीब 25 वीडियो फ्री में आपको यहाँ पर दी गई है जो आपको सिखाएगी, और साथ में हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स को भी आप खरीद सकते हो। साथ में यहाँ पर स्टॉक मार्केट की न्यूज़ या आपको कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो, आईपीओ की न्यूज़ देख सकते हो। तो अनलिमिटेड बेनिफिट है, मुकुल अग्रवाल नाम से ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। ग्लोबल मार्केट में एआई बेस्ड सिक्योरिटी स्पेंड 2027 तक $250 बिलियन तक पहुंचने वाला है। पैसा इतना खर्च होने वाला है, यानी साइबर सिक्योरिटी आईटी सेक्टर का अगला गोल्ड माइन हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा है डेटा एनालिटिक और डिसीजन मेकिंग। अब देखो मैंने क्या किया, धंधे को एकदम तोड़ डाला। कहां से, खाली आईटी बोलने से काम नहीं चलेगा। तो डेटा एनालिटिक और डिसीजन मेकिंग हर कंपनी चाहती है उसके पास जो माउंटेन्स ऑफ डेटा है उससे एक्शन लेने वाला व्यू निकले, खाली डेटा को लेकर चाटेंगे थोड़ी। तो एआई टूल प्रिडिक्टिव एनालिटिक, कस्टमर बिहेवियर, फ्रॉड डिटेक्शन सब कुछ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस और एचसीएल टेक एआई एनालिटिक सर्विस लॉन्च कर चुके हैं। हेल्थ केयर, बीएफएसआई, रिटेल सेक्टर इस डिमांड को तेजी से बढ़ा रहे हैं। जोमेटो स्विगी तो इस एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस एरिया से कौन सी डिमांड आ रही है, कौन सा कस्टमर पैकिंग करते करते छोड़ दिया, कई सारी कहानियाँ हैं। तो डेटा प्लस एआई बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और स्विगी जोमेटो यहाँ से बहुत लूट रहे हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। कभी उनके फाउंडर का इंटरव्यू सुनिएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। चौथा है एआई पावर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी आईटी कंपनी सिर्फ सर्विसेज देती थी, पहले देती थी ना, अब एआई से प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म बनाना आसान हो गया। अब इसको भी एग्जांपल से समझिए। मैंने अभी तुरंत वीडियो के शुरू में बताया था कि इन्फोसिस का टोपाज एआई शूट, विप्रो का विप्रो एआई 360, टीसीएस ने मल्टीपल एआई पार्टनरशिप लॉन्च की है जिनसे वो क्लाइंट को टेलर मेड एआई सॉल्यूशन दे रहे हैं। सर्विसेज से आगे बढ़कर प्रोडक्ट, कौन से, आईटी कंपनी प्लेटफॉर्म दे तो रही है एआई बेस्ड, तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट तो बढ़ेगा। तो अब सवाल आता है कि सर बता तो दिया, कौन लीड करेगा, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। देखिए लार्ज कैप में तो आपको ही पता है कौन कौन सी कंपनी आती है, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो। तो एडवांटेज क्या है, ग्लोबल स्केल करने का, बिग क्लाइंट का, कैपिटल टू इन्वेस्ट इन एआई, जो करना शुरू किए हैं। लेकिन लिमिटेशन क्या है, ये इतने बड़े जाइंट हाथी हो गए ना कि स्लो मूविंग करते हैं और यहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा है। और मिड कैप आईटी में आते हो, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, एलटीआई माइंडट्री नीज पकड़ के काम कर रही हैं, बहुत तेजी से एआई को अडॉप्ट करेंगे। उनको पता है हम खत्म हो जाएंगे, लार्ज वाले तो बाबा राजू बाबू बन के बैठ गए। तो इनका लिमिटेशन, क्लाइंट बेस छोटा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, बट पिक्चर क्लियर है। तो यहाँ पर टाटा एलेक्सी ऑलरेडी एआई बेस्ड डिज़ाइन सर्विस में ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। साथ में अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, क्लाउड प्लस एआई डील एग्रेसिव जीत रहा है, राइट। तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला कि भैया एआई सिर्फ खतरा नहीं है, ये नया ग्रोथ इंजन है। आईटी आउटसोर्सिंग डेड नहीं है, लेकिन फास्ट ग्रोथ खत्म हो गई है। अब सर्वाइवल आरएनडी डाइवर्सिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। तो अब आपका सवाल आएगा, सर इंटरनेशनल आईटी स्टॉक तो बहुत तेज मस्त भागते हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो देखिए हम सब जानते हैं कि आईटी सेक्टर इंडिया की ताकत रही। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां लाखों लोगों को नौकरी देती। लेकिन क्या हमें सिर्फ इंडियन आईटी स्टॉक रखना चाहिए या इंटरनेशनल आईटी स्टॉक का भी एक्सपोजर रखना चाहिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन का बेस्ट तरीका। तो देखिए इंटरनेशनल आईटी स्टॉक क्यों देखना चाहिए, एक तो ग्लोबल लीडरशिप है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल
एनवीडिया जैसी कंपनी एआई रिवोल्यूशन की लीडर है। एग्जाम्पल के लिए क्या कहानी है, चैट जीपीटी को चलाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एजूर और एनवीडिया जीपीयू क्या है, बैकबोन है। तो डाइवर्सिफिकेशन तो ज़रूरी है, राइट। इंडियन आईटी कंपनी ज़्यादातर क्या कर रही है, आउटसोर्सिंग और सर्विस में स्ट्रांग है, बट एआई में अब इनकी नींद जागी है जब देखी कि दुनिया कहीं और भाग गई, है ना। लेकिन यूएस कंपनियां प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म ड्रिवन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, AWS, ग्लोबल क्लाउड। तो पोर्टफोलियो में दोनों फ्लेवर रखना चाहिए। कैसे करोगे यूएस कंपनियों में, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू। गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है हमारे साथ। 20 साल का एक्सपीरियंस आपका फ्री में, हम पोर्टफोलियो भी रिव्यू कर देंगे और साथ में म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, क्या है तरीका, सब कुछ करते हुए बहुत बेहतर हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको सिखा देंगे। देखिए, एनवीडिया ने पिछले 5 साल में 2000% का रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि वो एआई चिप मार्केट में मोनोपोली होल्ड करता है। और आपको पता है कि यहाँ पर यूएस कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ने में कोई हिचकिचाती नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न क्लाउड एआई में डोमिनेट कर रहे हैं ना। उसके बाद डिफेंस एआई एनालिटिक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि कुछ यूएस कंपनियां काम कर रही हैं। तो सोचो, डिफेंस एआई एनालिटिक अपने आप में यूनिक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अब यहाँ पर चीज़ें अच्छी अच्छी तो बहुत कुछ हो गई, लेकिन रिस्क भी तो है ना। तो बहुत सारी ग्लोबल आईटी कंपनी बहुत हाई पीई पर ट्रेड कर रहे हैं। एंट्री टाइमिंग गलत हो गई तो लंबे समय तक रिटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड की बात की कि आप एसआईपी के थ्रू करोगे तो गिरेगा भी, तो आपका एवरेज होता रहेगा, राइट। और डायरेक्ट तो आप कर भी नहीं सकते हो। साथ में डॉलर वर्सेस रुपीज़ मूवमेंट से आपके रिटर्न पर भी इफेक्ट पड़ता है। अगर यूएसडी कमज़ोर हो तो आपके रिटर्न कम हो सकते हैं। तो अर्थ क्या है कि अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो इंडियन आईटी स्टॉक में जाए, अगर आप ग्रोथ प्लस एआई थीम जाते हैं तो थोड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल आईटी में देना पड़ेगा, राइट। और कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप म्यूचुअल फंड का फॉर्म भर सकते हैं और साथ में डीमेट अकाउंट या क्रिप्टो में भी अकाउंट आप हमारे साथ ओपन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करेंगे तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, अनलिमिटेड बेनिफिट मिलती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हमने बहुत दिल से आपको सिखाया और आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच।